नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जो पैट 2023 से आ रही है, ठीक है दोस्तों। और इस पे काम भी चल रहा है आयोग में, यूपी ट्रिपल एस सी में काम चल रहा है और ये जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और इसकी जो बैट की वैलिडिटी मैंने आपको बताई थी पहले, 28 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी है। 28 जन तक इसकी वैलिडिटी है जो पैट अभी 2023 वाला है। उससे पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल हर हाल में मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सिलेबस पहले था आपको मालूम ही है, जो सिलेबस में 4 पोर्शन रहते हैं। एक तो हिंदी रहती है, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और इक्वली हर प्रश्न 1 मार्क्स का होता है, तो 25 नंबर की वो हो गई। जीएस रहती है जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं और जिसमें यूपी जीके भी रहता था और पूरे मतलब वर्ल्ड का भी जीके रहता था, मतलब जीके मतलब ऑल ओवर जीके रहता था। तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के वो होते थे। मैथ होता था 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और ग्रामीण प्रवेश होता था 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो टोटल मिला के ये 100 क्वेश्चन बैठते हैं और 100 मार्क्स के होते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहना है कि इस बार जो गणित है उसको हटाया जा रहा है, गणित की जगह कुछ और चीज़ें ऐड की जा रही हैं, ठीक है। जैसे हमको भी मालूम है कि कुछ ऐड करने वाली चीज़ हर मतलब यूपी ट्रिपल एस सी ने एक फार्मूला सेट कर दिया है कि हर मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें 2 चीज़ तो ऐड कर दी है कंपलसरी। यूपी जीके इम्पोर्टेंट कर दिया है और दूसरा जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट कर दिया है। तो 20 नंबर का यूपी जीके और 15 नंबर का कंप्यूटर, इस प्रकार से ऐड किया है। लेकिन क्या ये गणित के बिना लेखपाली हो जाएगी? ये अगर जब आप जैसे अब मान लो कि नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें तो सारी चीज़ क्लियर हो ही जाएंगी। बाद बाकी अगर आप सोचो कि ये गणित के बिना लेखपाली हो जाए तो नहीं होगी। पूरा का पूरा काम गणित का ही है इसमें। तो राजस्व परिषद इस चीज़ को मानेगा नहीं मानेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो उसमें सारी चीज़ मेंशन कर दी जाएंगी कैसे होगा। लेकिन दोस्तों ये बता दूं मैं कि इसमें कोई नई चीज़ अभी 1% भी ऐड नहीं हो रही है। मतलब जो सिलेबस पहले वाला था वो पहले वाले सिलेबस रहने की उम्मीद है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि कंप्यूटर और यूपी जीके ऐड हो जाए बस। अगर इसमें से कोई कहे कि गणित हट जाएगा तो मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए कोई बुरा भी मानेगा इस चीज़ के लिए, गणित हटना मुश्किल है। गणित इसलिए नहीं हटेगा कि गणित का सारा काम इसमें है, पूरा पैमाइश वगैरह करनी होगी तो आपको गणित के बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे गणित इसके गणित के बिना, ठीक है। तो गणित हटना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐड हो सकती हैं, बिल्कुल ऐड हो सकती हैं चीज़ें। जो मैंने बताया कि यूपी जीके और तुम्हारा कंप्यूटर ऐड हो सकता है, 2 चीज़ पे ऐड होने की बात है। दूसरा दोस्तों, कोई बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बताया था फिर मैं बताता हूँ, जो ट्रिपल सी वगैरह का जो ट्रिपल सी है, ठीक है दोस्तों, ट्रिपल सी आज तक इसमें नहीं मांगी गई। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था, ट्रिपल 2 बार मतलब एक बार राजस्व परिषद ने, बड़ी भर्तियों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कब निकली होगी 2005 में एक बैकलॉग की भर्ती निकली थी, उससे पहले 97-98 में हुई होगी भर्ती लेखपाल की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। जो बड़ी भर्तियों में हुई है वो 2016 में भर्ती हुई थी, अखिलेश सरकार में हुई थी वो भर्ती, और राजस्व परिषद ने सीधी भर्ती कराई थी। वो राजस्व परिषद के द्वारा की गई थी, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा नहीं की गई थी। और उसमें बहुत सारे पद थे, लगभग 14,000 पद थे, तो अच्छी खासी भर्ती हुई वो लेखपालों की। तो उस भर्ती में भी ट्रिपल सी नहीं मांगा गया, पहली बात। दूसरा, ट्रिपल सी को लेकर बार बार परेशान होते हैं ना आप, इसलिए बता रहा हूँ मैं। दूसरा, एक भर्ती अभी 8,085 पदों पर निकाली यूपी ट्रिपल एस सी ने जनवरी 2022 में, और जिसका एग्ज़ाम हुआ 31 जुलाई को 2022 में, और आपको ज्वाइनिंग मिली है 10 जुलाई को मतलब 2024 में, ठीक है। तो उसमें भी ट्रिपल सी का कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं था, ट्रिपल सी नहीं मांगा गया। क्या अब ट्रिपल सी मांगा जा सकता है? क्या नियमावली में एकदम से संशोधन हो जाएगा? तो एक चीज़ समझ लो आप, कभी भी मतलब नियमावली में एकदम से संशोधन नहीं होता है। अगर ट्रिपल सी ऐड भी करना होगा ना तो इसमें सालों गुजर जाएंगे, ये मान लेना। इसी चक्कर में ट्रिपल सी ऐड करने के नाम पे आयोग आपको सालों घुमा देगा कि भैया ट्रिपल सी ऐड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ट्रिपल सी ऐड नहीं होगा किसी कीमत पे, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर कोई जैसे सोचता है कि ट्रिपल सी ऐड हो गया फिर क्या करेंगे हम तो मतलब हमारे पास तो है नहीं ट्रिपल सी, लेकिन हमारे पास दूसरे कोर्स हैं, ऐसा होता है। मतलब इसमें तो ऐड नहीं होगा, ये बात जान लो। कोई दूसरी भर्ती निकलती है उसके लिए भी बता देता हूँ, कितनी भर्ती बहुत सारी अभी पीछे निकली, जिनमें एएसओ की हो गई, बीडीओ की हो गई, जिनमें ट्रिपल सी कंपलसरी था, ठीक है, ट्रिपल सी मांगा ही गया था, ट्रिपल सी चाहिए चाहिए। उनमें भी इक्विवेलेंट आयोग ने चलाया है। आयोग, पहले मैंने एक शासन आदेश दिखाया था 2016 का, उसी के अकॉर्डिंग अब वो सारी चीज़ चल रही हैं। बीयूपी ट्रिपल एस सी के जो सचिव वगैरह हैं, सचिव जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, वो मान रहे हैं कि ये चीज़, अरे 6 महीने का कोर्स होता है ट्रिपल सी,
और कैसे करते हैं आपको मालूम है, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम देते हैं, पास हो गया तो ठीक है, ग्रेड मिलते हैं ABCD, तो इस प्रकार से ग्रेड मिलते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है। और किसी ने बीटेक किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, MCA किया है, उसका क्या होगा? वो तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो भी इक्विवेलेंट है, और जैसे ओ लेवल वाला भी सिस्टम बता दूं मैं, ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट भी चल जाता है। ट्रिपल सी तो बहुत छोटी चीज़ रही, तो इक्विवेलेंट वाला भी चलाया जा रहा है। और अभी रिसेंटली जो BDO में ज्वाइनिंग मिली है, सारे के सारे जितने भी बीटेक थे उनका जो एलिजिबल थे, जिसमें अंदर आए कट ऑफ में, उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि ट्रिपल सी का कोई रोल नहीं है इसमें। और सिलेबस में गणित हटना नामुमकिन सा है, गणित नहीं हट पाएगा। गणित के बिना पैमाइश का कोई मतलब ही नहीं होता है। और गणित के बिना मैं बता दूं, लेखपाली का भी कोई मतलब नहीं होता है। गणित नहीं होगा तो लेखपाली किस बात की है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें करनी पड़ती हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ नियमावली है, वो अलग चीज़ है। अब तुम्हारी राजस्व संहिता है, वो अलग चीज़ है, उसमें गणित की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे जो तुम्हारे पैमाइश वगैरह, तो उसमें गणित की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ये तो बदलाव नहीं हो रहा है। और दोस्तों, आप बाद बाकी अपनी आप तैयारी करते रहिए, और जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको जनवरी में ही, अब जनवरी तो लगी ही रही है, गई तो अब जनवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बड़ा मौका है, और मुझे लग रहा है कि अभी 7-8 साल पहले भी मैंने बताया था, अब भर्ती नहीं आएगी। और अगर वो एक RI पे 5 लेखपाल हो जाएंगे तो नई भर्ती आने की उम्मीद रहेगी। बाद बाकी ये मान लो आप, अभी फ़िलहाल में भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये जो लेखपाल के पद हैं वो लगभग कंप्लीट है। 30,000 समथिंग पद हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर भर्ती क्यों आएगी? ठीक है, तो अपनी तैयारी बढ़िया से करिए अगर लेखपाल में नौकरी चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।